हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल फेलो मैथ पीएम। कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, पूरी अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। एग्ज़ाम के क्लोज एकदम पहुंचकर आपकी पढ़ाई लिखाई मुझे पूरी उम्मीद है कि आप फुल फ्लेजेड तरीके से एकदम बेस्ट तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सबको पता है हम लोग का वन शॉट सीरीज चल रहा है बेटा, उसमें एक जो चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और कंप्लीट करने वाले हैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ, फुल फन के साथ और हर एक एक छोटी छोटी चीज़ को सीखते हुए, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसे तो चैप्टर आसान है, बट आपको पता भी है कि क्वेश्चन भी आता है, और अगर कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो आप वर्ड प्रॉब्लम में जाके आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम होने लगती है। तो वो सारी चीज़ों को आज हम लोग दूर करेंगे। हम लोग एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन भी देखेंगे, हम जो वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप बन सकती हैं वो भी देखेंगे, अदर क्वेश्चंस भी जो बन सकते हैं वो भी देखेंगे, और मैक्सिमम फोकस बेटा हम लोग का होगा पीवाईक्यूज पे, यानी कि जो लास्ट ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन पर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आप लोग से मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप लोग से ये मैं कहूँगा कि ज़रूर अपनी पेन कॉपी लेकर बैठें और पूरी क्लास बीच में आपको उठना नहीं है। मेरे साथ साथ लगातार हर एक क्वेश्चन आप लगाते चलिए, कोशिश करिए मेरे से स्पीड तेज़ रखिए आप। हालांकि कॉन्सेप्ट सीखना आपके लिए ज़रूरी है, पहली प्रायोरिटी आप कॉन्सेप्ट सीखने पे दीजिए, फिर आप अपनी स्पीड पे भी फोकस करते चलिएगा। ठीक है, चलिए तो बातचीत बाद में करते रहेंगे, अभी तो फिलहाल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। छोटा सा चैप्टर, इंपॉर्टेंट सा चैप्टर, देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक बेटा मैं एकदम बेसिक से आपको ले चलूंगा। मैंने आपको इन लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर जब पढ़ाया था, आप अगर पीछे वीडियोस में जाके देखेंगे तो लीनियर इनइक्वेशन में मैंने आपको एकदम इक्वेशन के बेसिक से, जीरो लेवल से सिखाया है कि इक्वेशन कैसे बनती हैं, इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना होता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, सारी चीज़ें जो आपको जाननी होती हैं इक्वेशंस के बारे में, वो मैंने सब कुछ वहाँ पे बताया हुआ है। आज के वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्वाड्रेटिक, यानी वहाँ पर जब मैंने आपको सिखाया था कि बेटा लीनियर इक्वेशन होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, तो उस क्वाड्रेटिक से हम लोग पॉइंट पकड़ेंगे और इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा कि आप क्वाड्रेटिक अगर वो लीनियर नहीं पढ़ के आए हैं तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं बेटा। क्वाड्रेटिक का अपना एक कॉन्सेप्ट है और इसको सॉल्व करिए, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है। आप पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो इसलिए और आसान लगेगा आपको। ठीक है, मैं थोड़ा सा बताऊं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन के तो कोई काम है नहीं, तो सिंपल तरीके से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। कहने का मतलब कोई भी इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म में हो, उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2 होना चाहिए, और वन वेरिएबल का मतलब बेटा यहाँ पर केवल x ही है, एक वेरिएबल। हालांकि कोई इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, आपको केवल वन वेरिएबल में ही मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो वेरिएबल में नहीं मिलेगा, तो इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल में पढ़ते हैं तो इस फॉर्म में लिखा होना चाहिए। पहली चीज, यहाँ पर जो ए बी और सी हैं ये क्या हो गए, कॉन्स्टेंट्स हो गए। ए बी और सी क्या हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। x क्या है, ये आपका वेरिएबल है, इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होंगे। रूट्स का मतलब वो वैल्यू x की जिसको आप x की जगह पर रखो तो सेटिस्फाई कर जाए, या वो वैल्यू जो वेरिएबल पे रखने पे सेटिस्फाई कर जाए, वही उस इक्वेशन का रूट होता है, या सॉल्यूशन होता है, या जीरोस होता है। तीनों में से कोई भी चीज़ आप बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, तो आप क्या बोल सकते थे कि सर यहाँ पर मैक्स टू मैक्स दो रूट्स हो सकते हैं, हो सकता है एक भी ना हो, या हो सकता है मैक्स टू मैक्स दो रूट हो, इससे ज़्यादा रूट्स नहीं हो सकते। दो रूट्स हो सकते थे, या जिसको आप सॉल्यूशंस बोलते हैं, या बेटा उसी को आप लोग जीरोस भी बोल देते हैं। सारी चीज़ें वही है, क्या होती हैं, वेरिएबल की वो वैल्यू जिनको आप यहाँ पर रखो तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। क्लियर बात एकदम, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को? ठीक, एकदम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ और इसको सॉल्व करने के तरीके फिर सीखेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर, और क्या ले लें, एक्स स्क्वायर से लेते हैं, एकदम आसान लेते हैं पहले,
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। मैंने कहा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, तो आपने कहा सर कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी दिख रहा था कि भैया x प्लस 3 का होल स्क्वायर दिख रहा है इक्वल्स टू 0। आप मुझे बताएंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 3 की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर, 0 के बराबर बनेगी ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, x की वैल्यू -3 आ जाएगी। अब आपके एक दिमाग में एक बात चल सकती है कि सर ये बताइए यहाँ पर x की एक ही वैल्यू आई, आप तो कह रहे थे 2 वैल्यू आएगी। तो भैया यहाँ पर x की दोनों ही वैल्यूज़ 3 ही -3 ही रहेंगी, ठीक है। x की दोनों ही वैल्यूज़ यहाँ पर -3 रहेंगी। क्वाड्रेटिक है तो मतलब x की 2 वैल्यूज़ हो सकती थी और यहाँ पर दोनों ही -3। मतलब एक चीज़ हम और सीख रहे हैं कि x की दोनों वैल्यूज़ सेम भी हो सकती हैं, ये अलग अलग भी हो सकती हैं, और ये हो सकता है एक भी ना आए निकल के, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम लोग अभी यहाँ पर सीखेंगे। ठीक 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 ठीक। अच्छा, ना निकल के आएगा मतलब ये मत सोचिएगा कि वैल्यू आएगी ही नहीं। वो रियल नंबर्स में जनरली कई बार आ जाता है कि रियल नंबर्स में प्रॉपर फॉर्म नहीं कर पाते। आपके आगे आप जब आप पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह हायर क्लासेस में, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। फिलहाल चिल यहाँ पे सीखते हैं इस चीज़ को। एक एक पेज ऐड कर लेते हैं और मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके बताता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के वैसे तो हमारे पास 3 तरीके होते हैं, बट इनमें से 2 तरीकों को हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पर 2 तरीके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला तरीका आपको जो पढ़ना है वो है फैक्टराइजेशन। पहला तरीका जो आपको करना है वो फैक्टराइजेशन है, और दूसरा तरीका जो आपको करना है, दूसरे तरीके में आप लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, या इसी को एक नाम से और जाना जाता है, श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है, ये 2 तरीके हैं हमारे पास करने के लिए। क्लियर बात? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये 2 तरीके हैं आपके पास, और इन दोनों तरीकों को हम लोग सीखेंगे कैसे कैसे इनको अप्लाई कर सकते हैं और कैसे इन चीज़ों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कैसे बेसिक से लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको फैक्टराइजेशन का तरीका दिखा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास दिया गया था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। मान लो ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा था और मैं आपसे बोलता कि बताइए यहाँ पर तो 2 रूट्स हो सकते थे, तो x की 2 वैल्यूज़ निकाल के बताइए। तो फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं भैया, सबसे पहले आपको देखना होता है फर्स्ट और लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म बताइए, फर्स्ट टर्म का मतलब ये जो एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट लगा हुआ होता है। यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है, 1 और 12 है, तो 1 इंटू 12 यानी कि जो आपका प्रोडक्ट आना चाहिए था वो 12 आना चाहिए था। आपको ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं कि जिनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आना चाहिए, और जब आप सम करेंगे तो क्या आएगा, ये बीच वाला नंबर आना चाहिए, यानी सम करने पे 7 आना चाहिए। तो आप 12 को क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं, 12 के फैक्टर्स खोज लेते हैं, 2, 2 और 3। इनके फैक्टर्स जब आप निकाल लेंगे तो आपको वहाँ से 2 ग्रुप बनाने पड़ेंगे, जिनको आप ऐड करते तो 7 आता और मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं 2, 2 का एक ग्रुप बना लूँ, 3 को अलग ग्रुप कर दूँ, तो हमारा काम आसान हो जाएगा और हम सॉल्व कर पाएंगे। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता था, फिर क्या करना होता है, पहले 2 टर्म से देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, आपको x कॉमन मिल रहा था, आपने निकाल लिया। लास्ट के 2 टर्म से देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, आपको 3 कॉमन मिल रहा है, अंदर क्या जाएगा, x प्लस 4 इक्वल्स टू क्या रखना है, 0। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड टर्म में क्या कॉमन मिल गया, x प्लस 4, और इधर क्या कॉमन मिल गया, x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या रखेंगे, 0। यानी यहाँ पर अब जब ये टर्म आपको मिल गया तो आपको पता है कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब उनमें से कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो। तो हम बारी बारी से एक एक नंबर को 0 रखेंगे, यानी पहले x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू -4 हो जाएगी। या फिर आप ये बोल सकते थे कि और x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू -3 हो जाएगी।
तो आपके पास दो वैल्यूज़ मिली, -4 और -3। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और आपको रूट्स या वैल्यूज़ मिल जाती हैं, जीरो जिन्हें आप बोलते हैं। बहुत सिंपल सा बेसिक तरीका था, ठीक है। अगर इसी वाले क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से लगाना चाहता, दूसरे तरीके से लगाने का मतलब, अगर इस क्वेश्चन को मैं फैक्टराइजेशन मेथड से ना लगा के क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से लगाना चाहता, तो देखिए कैसे लगाते हैं। दूसरे मेथड पे आते हैं। दूसरा मेथड हम लोग का क्या है, दूसरा तरीका हम लोग के पास था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सीखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है और कैसे उससे वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में जो कॉन्सेप्ट बेटा हम लोग यूज करते हैं वो इस तरीके से कि x की वैल्यू -b प्लस और माइनस अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a। ये फॉर्मूले का आप यूज करते हैं और इस फॉर्मूले का यूज करके आप लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप फैक्टराइजेशन ही हमेशा लगाएं। अगर आपको इजी लगता है तो आप ये भी लगा सकते हैं, कोई कंफ्यूजन वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। ये पूरा रूट में रखना होता है, ध्यान रखिए। अब ये ए बी सी मिला कहाँ से, देखिए जनरल फॉर्म मैंने आपको लिखाया है कि ax² होता है प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जो x² के साथ कोएफिशिएंट होता है उसको a बोलते हैं, जो x के साथ कोएफिशिएंट होगा उसको b, और जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको हम लोग c बोलेंगे। तो आप बताइए यहाँ पर a की वैल्यू इस इक्वेशन में जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया, इसमें a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या मिल के आएगी 7, और c की वैल्यू यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है वो हम लोग का 12, ठीक। अगर फॉर्मूले पे रखें तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू -b यानी -7 प्लस और माइनस अंडर रूट में आ जाइए b² - 4ac, b² - 4ac का मतलब इधर आपके पास b है, b का स्क्वायर करिए 49 हो जाएगा, माइनस में 4ac यानी 12 × 4 तो 48 आ गया, अपॉन में 2a यानी कि, तो बताइए -7 प्लस और माइनस 49 - 48 यानी 1 आया, रूट 1 आया, बाहर निकालेंगे तो 1 ही आएगा, अपॉन में 2, प्लस और माइनस चलता है, ठीक। तो फिर क्या मिला कि एक बार आप -7 + 1/2 कर लेंगे, एक बार आप क्या करेंगे -7 - 1/2 कर लेंगे। -7 + 1 कितना आ गया आपका, -7 में जब आप +1 कर रहे हैं तो आपको -6/2 मिलेगा, या फिर आप क्या निकाल लिए, -7 - 1 क्या होता है -8/2, यहाँ से आपको -3 मिलेगा और इधर से आपको -4 मिलेगा। तो सेम वैल्यूज जो आपने पहले निकाली थी वही वैल्यूज आपको यहाँ से फिर मिल रही हैं, यानी कि दोनों ही फॉर्मूले से आपको सेम टू सेम वैल्यू मिलेगी। ऑब्वियस ही बात है, x तो वही है ना, तो वैल्यू नहीं चेंज होना है, और आपने बड़े आराम से बड़े आसानी तरीके से ये सॉल्व कर लिया, ये वैल्यूज निकाल लिया। क्लियर बात, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। चलिए आइए एक छोटे से क्वेश्चन पे एक दो आते हैं जल्दी से। ये पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अगर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो रियल और डिस्टिंक्ट है। अच्छा, रियल और डिस्टिंक्ट में अगर आपको डाउट है तो ध्यान रखिए, जो हम लोगों ने फॉर्मूला अभी लिखा कि x इज इक्वल्स टू -b, इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही हम लोग रूट्स के बारे में नेचर पता कर सकते हैं। यहां पर जो b² - 4ac होता है इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, ठीक है। इस b² - 4ac को आप लोग d से डिनोट करते हैं, और d का मतलब यहाँ पर होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट से ही आप नेचर ऑफ द रूट पता कर सकते हैं। नेचर ऑफ द रूट पता करने का मतलब कि जो हमारे x की वैल्यूज़ आएंगी, जो y की वैल्यूज़ आएंगी, उनका नेचर कैसा होगा, रियल नंबर होंगे, इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, वो सारे केसेस हम लोग पता करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर d की वैल्यू यानी b² - 4ac की वैल्यू या तो ये हो सकता है 0 से बड़ी आ जाए, या तो ये हो सकता है कि b² - 4ac जो है आपका 0 के बराबर आ जाए, और तीसरा केस क्या हो सकता है कि ये वैल्यू 0 से छोटी आ जाए।
क्या इन तीनों केसेस के अलावा कोई और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ रहा है? इसके अलावा तो कोई और चीज़ नहीं सोच सकते थे आप। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो गया, उस केस में क्या बोलते हैं हम लोग कि यहाँ पर दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट बोल सकते हो आप, और रूट्स का मतलब x की दो वैल्यूज आएंगी अब, और दोनों अलग अलग आएंगी। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ गया तो क्या होगा? तो आप बोलोगे टू रियल एंड इक्वल रूट्स। तो आप बोलेंगे दो रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, ठीक। अगर ये 0 से छोटा आ गया, उस कंडीशन में क्या होता है भाई? 0 से छोटा आने का मतलब ये अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। इसको आप बाहर नहीं निकाल पाएंगे जब तक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो क्या करेंगे, यहाँ तो पढ़ा ही नहीं अभी आपने वो चीज़ें, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब तो चीज़ें अभी पढ़ाई नहीं जाएंगी आपको। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर नो रियल रूट्स होता है, या कई कई जगह पे ये आपको लिखा होगा कि इमेजिनरी रूट्स होगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे और इमेजिनरी रूट्स होंगे। आप इमेजिन कर लो कि कोई वैल्यू आएगी, जबकि एक्चुअल में ऐसा कोई रियल नंबर पे निकलता नहीं दिख रहा होता। क्लियर बात? तो क्वेश्चन से देखते हैं कैसे इनकी वैल्यूज निकालेंगे। हालांकि ये कॉन्सेप्ट जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा, रूट्स का नेचर निकालने के लिए हेल्पफुल होगा। क्लियर? और इस पर एक एमसीक्यू तो लगभग आपको हर बार मिलता ही मिलता है। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। कौन सी बात कर रहा है? पहले वाले की बात कर रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है। तो आपसे पूछ रहा है कि देन डिस्क्रिमिनेंट इज, डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा? हमने क्या कहा? दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या हमने ये कहीं कहा कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इक्वल, ऐसा कुछ नहीं बोला ना। तो भाई दो रियल रूट्स हो सकते थे। इन्होंने कहा है कि जो रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर वो रियल और डिस्टिंक्ट हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है उनका, डिस्क्रिमिनेंट अगर रियल और डिस्टिंक्ट है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, इनफिनाइट होगा, क्या हो सकता है? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? हालांकि ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रियल और डिस्टिंक्ट नहीं देगा, रियल और इक्वल दिया रहेगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, रियल और इक्वल में ही आएगा, अदरवाइज ऑप्शन से मैच नहीं कर पाएंगे। तो अगर दो रियल एंड इक्वल रूट्स दिया गया है, अब तो आपके सामने सिंपल सी बात है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आएगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो आपका आता है वो 0 के बराबर आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? जल्दी जल्दी से करेंगे, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है, 2 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी मैंने क्या बताया कि रूट होगा तो वेरिएबल को रखने पर सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि आप x की जगह पे 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, 7 माइनस 2a 0 की, और 7 इज इक्वल्स टू 2a, यानी a की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई 7/2। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यहां पर आपको रूट्स पूछा गया है, तो मतलब आपको सॉल्व करके बताना है। कौन सा तरीका यूज करेंगे आपकी चॉइस है। अगर मुझे डायरेक्ट फैक्टर्स दिख जाते हैं आसानी से, तो लगाने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगती कि फील होगी आपको। मुझे साफ साफ आप अगर देखेंगे 99 को फैक्टराइज भी करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 11 और 9। तो भाई साफ साफ डिफरेंस तो 2 ही दिख रही है, क्या ज़रूरत है आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं। अब माइनस में 11 होगा कि प्लस में 11 होगा, क्योंकि नंबर आपको माइनस में चाहिए, तो बड़ा वाला नंबर माइनस में रखिए। प्लस 9x माइनस 99 इक्वल्स टू 0। अंदर क्या बचा? इधर 9 लेंगे तो इधर क्या बचा? ठीक, x माइनस 11 दोनों में आ गया, फिर x प्लस 9 दूसरे ब्रैकेट में आ गया, और हम लोगों ने क्या देखा? x की वैल्यू यहाँ से 2 मिलेंगी, दोनों को एक एक बार 0 के बराबर रखिए, तो 11 और माइनस 9। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? क्लियर हो रहा है? जल्दी जल्दी से लगाइएगा, स्पीड बहुत जरूरी है आपकी। इफ द इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स देन k इज इक्वल्स टू। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये सबसे फेवरेट एग्जामिनर का है। पिछले कई सालों में ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, एक MCQ में ये क्वेश्चन जरूर डाल देता है, और अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाना होगा तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछ लेता है, 3 नंबर में, थोड़ा सा और इक्वेशन को अच्छा बना के। ठीक है? अब आप मुझे बताइए कि k माइनस 3 क्या हुआ आपका? सबसे पहले नोट कर लिया करिए यहाँ पर ABC क्या है। भाई a की वैल्यू k माइनस 3 जो x² के साथ है, b की वैल्यू 1 है, और c की वैल्यू -6 है। तो a b और c की वैल्यू हमारे पास है, हमें क्या बोला है? रियल एंड इक्वल रूट्स है।
रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। तो रखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 1 माइनस 4ac करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू माइनस 6, ये c हो गया, और a की वैल्यू क्या है k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यानी ये क्या आ गया 1, साथ ही साथ इधर क्या चलेगा -4 इंटू -6 करेंगे तो कितना आ गया 24 k माइनस 3, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 1 प्लस 24 k माइनस ये 72 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब बताइए 1 माइनस 72 कितना हुआ 71 होगा, माइनस में 24 k माइनस 71 इक्वल्स टू 0। तो 24 k आप क्या लिख सकते हैं इक्वल्स टू 71, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी 71/24। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, इजी है, बढ़ा जाए आगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम तब तक कर लेंगे जब तक आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर ना हो जाए, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट को सीखिए लेकिन पूरी क्लैरिटी के साथ। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इक्वल्स टू 3 इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बोला गया मतलब ये वैल्यू रखने पे इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो चलिए रख के देखते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 3 है और अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम इक्वेशन में रखेंगे तो k प्लस 2, k में मत रख दीजिएगा, k की वैल्यू पूछा गया है। इधर 3 का स्क्वायर माइनस kx लिखना है यानी कि 3k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। k प्लस 2 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 को पहले लगा देते हैं। 9k प्लस 18 हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ठीक। 9k माइनस 3k तो कितना हो गया 6k, 18 प्लस 6 कितना हुआ 24 इक्वल्स टू 0। बताइए 6k की वैल्यू -24 आएगी तो k की वैल्यू -4। ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं तो इसमें इससे ज़्यादा टाइम हम लोग दे भी नहीं सकते, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। और क्या बोला गया है एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, इक्वल रूट्स वाले सबसे इंपॉर्टेंट है, इन पे जरूर फोकस करिएगा। ये क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। फिर से इक्वल रूट्स यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब बताओ यहाँ पर ए बी सी क्या है भैया, इक्वेशन तो आपकी थी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स था, नहीं माइनस के एक्स था, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 27 इक्वल्स टू 0। तो मुझे बताइए ए की वैल्यू क्या हुई 1, बी की वैल्यू क्या हुई माइनस के, और सी की वैल्यू 27। आइए फॉर्मूले पे रखते हैं। बी स्क्वायर का मतलब माइनस में के का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू 27 इक्वल्स टू 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 27 करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 108, तो के की वैल्यू क्या आएगी, क्या 108 में कुछ बाहर निकाल सकते हैं आप। मान लीजिए कि ये 4 टाइम्स तो जा ही रहा है, 27 इंटू 4 है, तो आप 2 और 3 6 निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप 108 को देखेंगे ना, इसको फैक्टराइज करेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 36 इंटू 3, यही होता है। 36 से 6 बाहर निकल जाएगा तो ये वैल्यू आपकी 6√3 आ जाएगी। ध्यान रखिएगा ये प्लस और माइनस दोनों आता है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो मैंने पहले ही बोला कि आपको वेरिएबल की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं, एक प्लस में एक माइनस में। क्लियर बात, कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखो स्पेशलाइज करके पूछा गया है, ये मैं आपको सिखाने के लिए बार बार ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ। फैक्टराइजेशन से स्पेशलाइज्ड करके बहुत रेयर चांस है आपके एग्जाम में पूछा जाए, बहुत रेयर है। और अगर पूछा भी जाता है तो थोड़ा सा अच्छे लेवल का पूछा जाता है। ये बस आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आप सीख जाए कैसे करना है, बस उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब अगर इसको मुझे फैक्टराइज करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो सीखिए यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड लगता कैसे। 324 है,
324 को फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइजेशन तो लगभग लोगों को आता होगा, नहीं आता तो सीख लीजिए, एकदम बेसिक से करा देते हैं। देखिए इनके फैक्टर्स मिले, अब आपको क्या करना है, दो ग्रुपिंग बनाना है जहां से 45 मिल जाए आपको। ठीक, थर्टी सिक्स और 9 अगर आप देखें भाई, ये 2 से लेकर के यहाँ तक आप आ जाओ, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 और 3 ज़ा 36, फिर 9 ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस में 9x प्लस में 324 इक्वल्स टू 0। बताइए पहले दो ग्रुप से क्या मिलेगा, x कॉमन, तो अंदर क्या बचा, x माइनस 36। अगले में क्या कॉमन मिला, -9, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस, देखिए माइनस कॉमन निकाल दिया हमने, तो अंदर ये वाले टर्म में माइनस आएगा ताकि ओवरऑल प्लस बन जाए। क्यों माइनस कॉमन निकाला, क्योंकि बेटा ध्यान रखना पहले और दूसरे ब्रैकेट में वैल्यूज सेम होनी चाहिए, तभी आप कॉमन ओवरऑल निकाल पाओगे, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो फिर से दो ग्रुप बना आपका, x माइनस 36 एक ग्रुप बना और x माइनस 9 दूसरा ग्रुप बना, इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यूज आपको मिली, 9 और 36। क्लियर बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चंस जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले, अगर फैक्टराइजेशन से पूछता है तो ये आपसे मतलब फ्रैक्शन टाइप में देके पूछेगा, बहुत इजी, ऐसे एक सेंटेंस फॉर्म में लिख के कुछ पूछ ले, ऐसा बहुत रेयर चांस होता है। तो इस टाइप का कुछ बना देगा, थोड़ा सा बहुत हल्का सा काम आपके लिए बढ़ाएगा बस। फ्रैक्शन देख के आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप एलसीएम ले लो इधर साइड से, तो ये क्या हो जाएगा, मान लो 3 के अपॉन में कुछ नहीं तो आप 1 मान सकते हैं, 4 माइनस 3 सब एक्स, इधर 5 अपॉन 2x प्लस 3। ये वैल्यूज़ मत पुट करना, ये केवल बताने के लिए होता है कि x की ये वैल्यूज़ नहीं आ सकती हैं, तो इसमें से कुछ मत कंफ्यूज हो जाना कि x की क्या वैल्यूज़ हम लोग रख सकते हैं। ठीक, इसको आपको बस इतना देखना है कि आंसर में ये नहीं आना चाहिए x की वैल्यू। अब आपको लग रहा हो क्वाड्रेटिक तो है ही नहीं, यहाँ पे जो x का पावर 2 कभी है ही नहीं, कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ठीक, 4 माइनस 3x इधर है, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है जब इक्वल्स टू में ऐसे लिखा हो, ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x बन जाएगा। अब ये सब मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही है, 4 2 8x और फिर ये 12 माइनस में 6x स्क्वायर और माइनस में 9x, ठीक, इक्वल्स टू 5x। सारे टर्म्स हम लोग एक साइड शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर वाले को पॉजिटिव रखते हैं तो सारे टर्म उठा के उधर कर देते हैं। तो देखिए उधर जाएगा तो क्या हुआ, 6x स्क्वायर, इधर 8x माइनस 9x कितना आया था, -x, उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा प्लस में 6x, 12 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसमें से x कॉमन निकाल दूं तो आप मुझे बताएंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल गया। अब ये सिंपल हो गया आपके लिए काम, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया, एक छोटा सा इक्वेशन बन गया, तो आप बड़े आराम से क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। भाई इनको फैक्टराइज करना है तो क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। पहले दोनों से ग्रुपिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा, x इंटू एक्स प्लस 2, अगले दोनों से ग्रुपिंग -1 कॉमन निकल सकता है, अंदर क्या आ जाएगा फिर से x प्लस 2, एक्स -1 आपका एक ब्रैकेट में आ गया, x प्लस 2 आपका एक ब्रैकेट में आ गया, यानी x की दो वैल्यूज आपको मिली, एक 1 मिली और एक आपको -2 मिली। क्लियर है, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप इसको उठा के वैल्यूज आंसर में, ये जो क्वेश्चन आपको दिया है इसमें x की वैल्यू रख लीजिए, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो आया है वो सही आया है गलत। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोल दिया कि इक्वल रूट्स है, आप शो करिए कि ये चीज़ होगी, या कई बार ऐसा दिया भी नहीं होगा, पूछ लेगा कि c की वैल्यू क्या है, c स्क्वायर की वैल्यू क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, थोड़ा सा ये लंबा हो जाता है सॉल्व करते वक्त, बट आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, फैक्टराइजेशन मत लगाने चले जाना, यहाँ पर क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, देख के मुझे बताइए, ये तो हालांकि अरेंज करके इन्होंने दिया हुआ है, बड़ा अच्छा काम किया, नहीं तो आपको अरेंज भी करना पड़ता है। बताइए a की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एम स्क्वायर, भाई जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है। b की वैल्यू क्या है, 2m इंटू सी,
और फिर सी की वैल्यू क्या है, हालांकि यहाँ पे ए बी सी ऑलरेडी दिया है तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसमें कैपिटल ए बी सी मान लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो बाद में वही वैल्यू आप पुट कर देंगे। तो कैपिटल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को भी आप कैपिटल वाले टर्म में ही लिखिएगा, माइनस में भी, या हालांकि लिख भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या हुआ 2। मैंने कैपिटल में क्यों लिखवाया, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने जो दिया हुआ है ये ए स्मॉल में दिया हुआ है, सी स्मॉल में दिया हुआ है, तो कन्फ्यूजन ना हो आपको। या तो आप फॉर्मूला अलग से लिख के कहीं पे छोड़, मतलब ऊपर ही कहीं पे लिख दो सेपरेट करके, फिर सॉल्व करो तो भी दिक्कत नहीं है, जो भी सूटेबल लगे आप कर सकते हैं। ठीक, फॉर्मूले पे जरा रखते हैं, एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी। अच्छा, अब ध्यान से ये चीज़ आपको समझना है कि जब आपसे इक्वल रूट बोल दिया गया तो बताइए क्या ये फॉर्मूला भी लगाने की कोई ज़रूरत थी, नहीं। आप क्या लगा लेते हैं कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमारा होता है वो तो 0 के बराबर होता है क्योंकि इक्वल रूट्स बोला है। तो बेटा b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, b की जगह पे क्या रखोगे 2mc इसका होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे क्या है 1 प्लस एम का होल स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एम का स्क्वायर। c की जगह पे क्या है c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यही रखना है। सॉल्विंग करते हैं जरा, ये कितना हो गया 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4। इसको पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, बताइए क्या आएगा, सी स्क्वायर फिर 1 का a से तो माइनस में ए स्क्वायर फिर m स्क्वायर सी स्क्वायर और फिर लास्ट में m स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक, अब ब्रैकेट ओपन कर लिया जाए, 4 को सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, इधर माइनस में 4a स्क्वायर, इधर भी माइनस में चलेगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और फिर माइनस में 4, ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, कुछ कटने लायक है तो कट कर सकते हैं आप, ये कट जाएगा। अब बताइए 4c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अगर मैं उधर भेज दूँ तो इधर क्या बचेगा, सारी चीज़ें माइनस वाली इधर भेज देता हूँ, प्लस वाला उधर बना रहने देता हूँ 4m स्क्वायर ए स्क्वायर, और इसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें हैं हम लोग के पास, अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, हाँ ये सारी चीज़ें ठीक है। तो 4c स्क्वायर हम लोग के पास एक बन रहा है, 4c स्क्वायर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर चाहिए आपको, a स्क्वायर m स्क्वायर वाला टर्म ये तो प्लस में है, ठीक है। ये 4c स्क्वायर इधर आपको उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव में आपके पास एक टर्म और होना चाहिए था 4a स्क्वायर, ठीक है। एक टर्म आपके पास पॉजिटिव में और होना चाहिए 4a स्क्वायर, तभी आप इस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। या तो फिर यहाँ से अगर आप चलेंगे तो 4m स्क्वायर ए स्क्वायर, और इसके साथ साथ दूसरा टर्म अगर आप शिफ्ट कर सकते हैं 4c स्क्वायर माइनस में 4a स्क्वायर, तो यहाँ से तो फिर आपको c स्क्वायर और a स्क्वायर के टर्म में कॉमन मिलेगा। ये चीज़ तो तब आप लगा सकते थे जब 4m स्क्वायर ए स्क्वायर होता और इधर 4a स्क्वायर होता, इधर के केस में 4c स्क्वायर रहता, मतलब यहाँ पर आपका 4m स्क्वायर होना चाहिए था। ये जो 4m स्क्वायर आपका आ रहा है ये वाला टर्म ये प्लस में है, 4a स्क्वायर भी आपको प्लस में चाहिए था, तभी के केस में आप ये चीज़ लगा सकते थे, ठीक है। तो माइट भी ये प्लस में है क्योंकि तभी ये केस पॉसिबल है, तो ये छोटा सा एरर है जिसको आप सही कर लेंगे, अदरवाइज ये पार्ट नहीं सॉल्व। तो ये छोटी सी एरर है जिसको आप सही कर लीजिएगा, तो ये माइनस में 4a स्क्वायर था जो आपका वो प्लस में बन जाएगा। एक सेकेंड सॉरी बेटा, ये सही दिया है c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो गलत नहीं है, यहाँ पे गलती थी, इसको सही करिएगा। c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है, 4a स्क्वायर और 4m स्क्वायर ए स्क्वायर आपने एक साइड रख लिया, 4c स्क्वायर माइनस में था इसको उधर शिफ्ट कर दिया, 4c स्क्वायर आपका, आप देखिए 4 दोनों साइड कॉमन मिल जाएगा, 4 को निकाल के आप कट भी कर सकते हैं,
तो यहाँ से आपको ए स्क्वायर, इधर से 4c स्क्वायर, ये 4 से 4 कट गया, तो आपके पास आया एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। आप चाहें तो कॉमन निकाल लें तो एग्जैक्टली आप आंसर के हिसाब से लिख पाएंगे इस चीज़ को, एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर लगाना था, तब जाके ये क्वेश्चन आपका प्रॉपरली हो पाता। क्लियर बात। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितने भी बेसिक टाइप आप बना सकते थे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फैक्टराइजेशन वाले मेथड से सॉल्व कर सकते थे या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से लगा सकते थे, वो ये सारे टाइप थे। अब इसके बाद जो दूसरी कॉन्सेप्ट बचती है आपकी, वो वर्ड प्रॉब्लम की बचती है। वर्ड प्रॉब्लम जिसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं और मेजोरिटी ऑफ द बच्चे उसी में प्रॉब्लम जिनको होती है, तो एक्चुअल में नाम भी उसका प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम होती भी है आपको है। तो मुझे लगता है कि बहुत लंबा हो जाएगा फिर वीडियो अगर हम लोग एक ही में कंप्लीट करेंगे। तो आज की ये वाली क्लास हम लोग यहीं तक एंड कर लेते हैं। दूसरा एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें केवल क्वाड्रेटिक के वर्ड प्रॉब्लम्स रखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बेटा, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो हम अगली क्लास जो लेके आएंगे एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए जल्दी से फिर प्रिपेयर कर लेंगे, जिसमें हम लोग सारे क्वाड्रेटिक के वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ क्वाड्रेटिक के वर्ड प्रॉब्लम्स में। ठीक, थैंक यू सो मच।